ओम शांति। हम सभी शांति वन निवासी बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं। इस भाग्य को तो सब जानते ही हैं। लास्ट मुरली में भी बाबा ने हमारे 3 भाग्य के सितारे चमकते हुए हम सबके मस्तक में देखा। बाबा ने तो देखा, लेकिन हम लोग तो उस अनुभव में है। पालना की भी अनुभूति हो रही है, प्रभु पालना की, और परमात्मा पढ़ाई, उससे जीवन मुक्ति का अनुभव अभी से ही हो रहा है। जीवन में रहते मुक्त रहना दुख शांति से, ये अनुभव तो अभी भी है ना। और फिर वरदान प्राप्त करने से मेहनत कम लगती है और प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो हम सब भी देखें तो जितनी हमारी पढ़ाई की प्राप्ति है, वरदानों से प्राप्ति है, उसके भेंट में मेहनत क्या है? कुछ भी मेहनत नहीं है। दुनिया में तो देखो, छोटी सी पढ़ाई से पद प्राप्त करने में कितना कुछ होता है। लेकिन हमारे को तो बाबा ने सिर्फ एक ही बात कही है, ज़्यादा विस्तार तो उसमें आ जाता है, लेकिन बात एक ही कहता है बाबा, आत्मा समझ के मुझे याद करो। बस यही तो है। चाहे भिन्न भिन्न मूल्य है, मूल्य शिक्षाएं भी है, क्योंकि हमारे बहुत जन्मों के जो 63 जन्म के पुराने संस्कार है, उसको ख़त्म करने के लिए बाबा की शिक्षाएं है मुरली में। लेकिन मूल हमको बाबा करने क्या चाहता है, क्या करो, वो एक ही शब्द है, आत्मा समझो और मुझे बाप को याद करो। सारे मूल्यों का सार क्या है? यही तो है। तो सिर्फ एक शिक्षा धारण करना, और वो भी कोई शिक्षा ऐसी नहीं है हम आत्मा है, भूल गए हैं और ही, लेकिन है तो असल में आत्मा ना। उस असली स्वरूप को याद दिला रहा है बस। और फिर आत्मा का बाप तो परमात्मा है ही, कॉमन सेंस है। आत्मा का बाप शरीरधारी तो हो ही नहीं सकता ना। शरीर के लिए शरीरधारी चाहिए, लेकिन आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के सिवाय किससे हो ही नहीं सकता। तो कितनी इजी पढ़ाई है बिना मेहनत के। मेहनत हमको तब लगती है जब हम थोड़े अलबेले हो जाते हैं। चलो बाबा के बच्चे तो हो गए, ब्राह्मण तो बन गए, कोई सोचेगा हम यज्ञ में सरेंडर तो हो गए, चलो वो कॉलोनी वाले हैं वो समझेंगे बाबा के नज़दीक यहाँ पर आ गए, दर पर तो आ गए, ये ठीक है। लेकिन इसमें अलबेलापन नहीं आना चाहिए। एक श्लोक में, स्लोगन में बाबा ने कहा कि निश्चय या धारणा में बच्चे चलते चलते अलबेले हो जाते हैं। अलबेले होने के कारण
जो धारणाएं होनी चाहिए ना, अटेंशन होना चाहिए, वो लूज हो जाता है। तो कोई भी चीज़ लूज हो जाती है तो उसको टाइट कैसे किया जाता है? स्क्रू द्वारा टाइट किया जाता है। तो बाबा ने कहा नॉलेज यानी समझ जो है आपको मिली है, नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो स्क्रू भी तो ताकत होती है ना, जिससे लूज से टाइट किया जाता है। तो बाबा ने कहा स्मृति, समझ, समझ माना नॉलेज, ज्ञान क्या है? समझ ही तो है। उस स्क्रू से उसको बीच बीच में टाइट करो। सचमुच अलबेलापन तो मेरे में नहीं है, चलते चलते अलबेलापन आता है, ठीक है, चल तो रहे हैं, हो तो गए हैं, सतयुग में तो आना ही है, क्योंकि बाबा ने कह दिया है कि जो ब्राह्मण बना मेरा बाबा कहा, बाबा ने भी मेरा बच्चा कहा, तो उसको गेट पास तो मिल गई स्वर्ग की। अभी गेट पास मिल गई, चलना तो है, पहुंच तो जाएंगे, वहाँ दुख है ही नहीं, कुछ भी होगा दुख का तो नाम निशान नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, और अलबेलापन होने से अटेंशन कम हो जाता है। अब बाबा कहता है अटेंशन प्लीज, अटेंशन कम माना टेंशन। टेंशन क्यों होता है? क्योंकि अटेंशन कम है। अब बाबा ने कहा भी था कोई को भी टेंशन होता है तो ए ऐड कर दो। तो ए ऐड करने से क्या हो जाता है? अटेंशन। और अटेंशन होगा तो जैसे यहाँ अंधकार हो जाए अभी, तो क्या करेंगे हम? स्विच ऑन करेंगे। तो स्विच ऑन करने से क्या होगा? रोशनी आ जाएगी, अंधकार भाग जाएगा स्वतः ही। तो अगर हमारा अटेंशन चला जाता है शिव बाबा की तरफ, तो टेंशन कहाँ जाता है? खत्म हो जाता है ना, क्योंकि स्विच ऑन हो गया ना, स्मृति आ गई ना। तो स्मृति का स्विच ऑन किया हमने, अटेंशन दिया, और टेंशन खत्म हो जाता है। तो हमारा कितना भाग्य है, कितने भाग्यवान है, वो स्मृति में रहना चाहिए। प्राप्ति, छोटी सी प्राप्ति भी कभी भूलती है जीवन में। मानो कोई भी प्राप्ति आपको किसी द्वारा हो, स्थूल भी हो, तो भी वो भूलता है। कोई हमको चीज़ चाहिए और समय पर कोई हमको वो चीज़ दे देता है, तो हमारे दिल से क्या निकलता है? भाई तुमको तो कभी नहीं भूलूंगा, जीवन भर तुमको याद करूंगा। तो हमको वो याद आएगा प्राप्ति वाला। और बाबा ने क्या प्राप्ति कराई है? बाबा ने तो ऐसी प्राप्ति कराई है जो हमारे स्वप्न में भी नहीं था। हम लोगों को था हम ही वो गोपिकाएं हैं, हम ही वो पांडव है, ये था क्या? स्वप्न में भी नहीं था। समझते थे पता नहीं, भागवत भी सुनते, कथाएं भी सुनते, तो क्या सोचते थे? पता नहीं वो कौन सी भाग्यवान गोपिकाएं होंगी, यही सोचते थे ना। लेकिन हम है वो गोपिया, ये तो पता ही नहीं था। अभी बाबा पूछता है, कभी कभी मुरली में बाबा पूछता है ना, तो इतने सत्युग के देवताएं सारे जो है वो गए कहाँ? तो हम क्या कहते हैं, कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए? या हाल में बैठे हैं, ठीक है, बैठे हो ना। तो देखो पहले ये स्वप्न में था क्या कि हम ही वो कल्प पहले वाली गोपिकाएं हैं, हम ही परमात्मा के प्यारे हैं? ये तो स्वप्न में भी नहीं था। तो हमको इतनी प्राप्ति बाबा से है, तो प्राप्ति वाला कैसे भूलता है? छोटी सी प्राप्ति वाला नहीं भूलता, तो ये कैसे भूलता है? ये सोचना चाहिए हमको। भूलता क्यों है?
क्योंकि बीच में माया है ना। वो माया जो है वो देखती है हमारा पुराना ग्राहक अभी जा रहा है हमारे हाथ से, तो वो छोड़ती नहीं है, कोशिश करती है कि हमारा ग्राहक मेरा ही रहे। लेकिन हम अभी समझ गए हैं ना माया को, तो ये क्या करती है, इसीलिए हम तो सावधान रहते हैं। ठीक है ना, सावधान है ना सभी, हाँ, कि माया का चक्कर आ ही जाता है, हाँ? बहुत सावधान रहना चाहिए। बाबा ने 4 बातें सुनाई थी कि कभी भी अलबेलापन आता है या अवस्था नीचे ऊपर होती है, उसकी 4 बातें बाबा ने सुनाई थी। 4 बातें कौन सी? एक याद है? किसको याद है? हाँ, याद है? नहीं? जब बोलूंगी ना एक शब्द तो याद आ जाएगा। हाँ जी, हाँ, क्या 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 क्यों, वो नहीं, और बात सुनाई जिससे अवस्था नीचे हो जाती है। क्या? हाँ, पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन और पर संग। संग भी बाबा ने कहा, 4 चीजें कही। तो ये सचमुच खराब करता है। क्या है, क्यों हमारे को इंटरेस्ट आ जाता है इन बातों में? क्योंकि द्वापर से जो है ना, वो कथाएं बहुत सुनी है। समझो कोई ऐसे आके सुना, अरे तुमको पता नहीं है यहाँ आजकल ये हो गए है, अरे तुम तो बुद्धू हो, तुमको कुछ पता नहीं। तो हम कहे हाँ बहुत अच्छा तुमने सुनाया, मुझे समझ तो मिल गई। अभी सुनने की आदत तो पहले ही है कथा, तो ये भी कथाएं जो होती है ना उसमें संग लग जाता है। परसंग, हाँ, परसंग, फालतू का संग। वो 5 मिनट के बजाय 15 मिनट बीत जाएगा सुनने में। हाँ 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 करते रहेंगे, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा 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 करते 15 मिनट बीत जाएगा, पता नहीं पड़ेगा 15 मिनट बीत कैसे गया। पर चिंतन सुनने में इंटरेस्ट आएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये देखो। पर दर्शन करने में आंखें बहुत जल्दी बुद्धि रूपी आंखें जल्दी जाएंगी, ये ऐसा कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। हमने सुनाया था ना, तो बाबा ने एक बारी कहा था कि बच्चों की नजदीक की नजर जो है ना वो ढीली है, लेकिन दूर की नजर बड़ी तेज है। और दूर की नजर तेज क्यों कहा था? क्योंकि दूसरे को देखने के लिए दूर की नजर होती है ना, अपने को देखने के लिए नजदीक की नजर चाहिए। तो बाबा ने कहा था दूर की नजर बहुत सभी की तेज है, लेकिन नजदीक की नजर जो है वो ढीली है। तो ऐसे पर चिंतन, पर संग, पर मत, पर दर्शन, ये पर का जो है ना वो बहुत इंटरेस्ट से होता है। लेकिन स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत, हाँ, परमत सुनने में इंटरेस्ट आएगा। श्रीमत रोज मुरली सुनते हैं, उसमें कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएगा। नहीं तो आप सोचो बाबा क्यों कहता है मुरली जरूर सुनो। बातें तो वही होती है, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट ही होते हैं हर मुरली में। लेकिन बाबा क्यों कहते हैं रोज सुनो? इसीलिए क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चों को वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं, और आपको अनुभव भी होगा, बुरे संकल्प अभी कम हो गए,
लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो व्यर्थ संकल्प जो होता है ना, उससे हमारा दिमाग जो है ना वो व्यर्थ में ही चलता रहता है, टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है, व्यर्थ जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कि व्यर्थ संकल्प को मिटाने का साधन क्या है। आप सोचो व्यर्थ संकल्प बहुत फास्ट चल रहा है, और व्यर्थ संकल्प आपको अनुभव होगा इतना फास्ट चलता है जो 1 सेकंड में अमेरिका में पहुंच जाएंगे, बिना टिकट के, बिना वीसा के पहुंच जाएंगे ना। वेस्ट संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। इसीलिए बाबा को पता है कि वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं बच्चों के, इसलिए उसको हटाने के लिए जगह जरूर भरनी पड़ती। तो वेस्ट थॉट्स को खत्म करने के लिए चाहिए शुद्ध संकल्प। संकल्प संकल्प को खत्म करेगा। आप समझो मैं बीज रूप हो जाऊं, नहीं नहीं मैं बिंदु, बिंदु टिकेगा ही नहीं। बिंदु कैसे टिकेगा? आप में पावर है ही नहीं, बिंदु कहाँ, ऊंची स्टेज में कहाँ पहुंचेंगे। कोई हार्ट पेशेंट हो, उसको को 7वीं मंजिल में चढ़ जाओ, बेचारा चढ़ेगा या जाएगा? खत्म। तो इसीलिए उस समय हम सोचे हम बिंदु रूप हूँ, नहीं मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता पंख ही नहीं लगेंगे, फरिश्ता कैसे होंगे? उस समय चाहिए संकल्प। संकल्प को खत्म करता है। जैसे आजकल की बीमारियां भी होती है ना, तो उसी की दवाई जो होती है वो निकाल के कोशिश करते हैं खत्म करने की। तो ये भी शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली सुनो, रोज वरदान देता है। अभी वरदान रोज देने की क्या जरूरत है? बाबा को दे दिया ना वरदान, लेकिन इसीलिए देता है 4 पेज किसको याद नहीं आवे। वरदान छोटा सा होता है ना। अच्छा, वरदान भी भूल जाए, 3 लाइन का होता है, तो 1 लाइन का स्लोगन है, चलो स्लोगन भी भूल गया। एक शब्द बाबा है, हा? वो तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाता है। संकल्प व्यर्थ को शुद्ध संकल्प से चेंज करो। बाबा की महिमा करने लग जाओ, बाबा की पॉइंट्स कोई गुए हो उसको रिपीट करने लग जाओ। आपका मतलब वो जो है ना, लहर जो चल रही है ना, वो चेंज होनी चाहिए। एक बारी तो बाबा ने कहा था, कोई ने कहा बाबा मुरली की पॉइंट ही नहीं याद आती, कितना सोचता हूँ वरदान ये था, वरदान ये था, स्लोगन ये था, याद ही नहीं आता है। तो बाबा ने कहा चलो कोई वो जो टेप चलाते हैं ना, हम गीत चलाते हैं ना, तो बाबा ने कहा चलो आप गीत बजा के उसके अर्थ में चले जाओ, चेंज करो। अच्छा, वो भी नहीं इंटरेस्ट है गीत सुनने का, लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाके बैठ करके उसका वर्णन करो। व्यर्थ को ज्यादा टाइम चलने नहीं दो, नहीं तो क्या आदत पड़ जाती है। व्यर्थ में जाने की आदत पड़ गई ना, फिर स्टॉप करना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए किसी भी रीति से व्यर्थ को समाप्त कर चलो शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प के बाद फिर आप योग युक्त होने चाहो, फरिश्ता बनने चाहो, बाबा से रुआन करने चाहो, मनन करने चाहो, जो भी स्टेज हमारी है वो कोई भी आ सकती है, लेकिन पहले आपको शुद्ध संकल्प से व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करना पड़ेगा। तो स्टॉप करना आता है? ब्रेक लगाना आता है? ब्रेक पावरफुल है। वैसे भी देखो पहाड़ों पर हम जाते हैं ना, तो पहाड़ जब शुरू होता है ना,
तो लिखा हुआ होता है अपनी ब्रेक चेक करो, क्योंकि ऊंचा चढ़ना है ना। तो हमको कितना ऊंचा चढ़ना है? एकदम बिंदी बनना है, परम धाम। हाँ, कितना माइल है? हाँ, माइल गिनती कर सकते हो? माइल नहीं गिनती कर सकते, इतना ऊंचा हमको जाना है। अगर इतना ऊंचा हमको जाना है तो ब्रेक है पावरफुल, कि ब्रेक लगाएंगे यहाँ लगेंगी वहाँ, तब तो क्या होगा, कितने तो बेचारे चले जाएंगे। तो ब्रेक हमारी पावरफुल है, स्टॉप तो स्टॉप। और वो तब होगा, इसके लिए बाबा ने बहुत 3 शब्द सुनाए हैं। एक तो बिंदु को याद करो, हाँ? और दूसरा अपने को बिंदु समझो, और तीसरा ड्रामा में जो भी बीत चुका उसको बिंदु लगाओ। बिंदु बनो, बिंदु लगाओ, बिंदु को याद करो। ये अभ्यास जो है वो आपको ब्रेक पावरफुल बनाएंगे। अगर ये अभ्यास नहीं है ना, हमने पहले भी सुनाया था कि ये अपनी चेकिंग चाहिए। हम क्या है, कर्म कॉन्शियस बहुत जल्दी बन जाते, उल्टा नहीं होता है। लेकिन जिस काम में लगते हैं ना, उस काम के ही संकल्प चलते रहते हैं। टाइम बीत जाता है, 2 घंटा खाना बनाया, खाने में ही संकल्प चल रहा है, ठीक है नहीं ठीक है, ये है वो है, उसी में ही होता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं कराने वाली आत्मा हूँ, इस कर्म इंद्रियों से करा रही हूँ, ये याद तो रह सकता है ना। चलो और कुछ बिंदु रूप सामने नहीं आवे, आवे वो बात छोड़ो, लेकिन कराने वाला मैं कौन हूँ? अच्छा, हाथ चल रहा है, सब्जी को वो हिला रहे हो आप, लेकिन कौन हिला रहा है? हाथ हिला रहे हैं। हाथ को भी हिलाने वाला कौन? आत्मा ना। तो ये तो याद रह सकता है ना। जैसे कोई भी काम कराने वाला होता है, डायरेक्शन देने वाला होता है, भले कुछ भी काम करावे, लेकिन ये थोड़ी भूलता है कि मैं कराने वाला हूँ। ये तो ऑक्यूपेशन याद रहता है ना। तो हम कितने भी बिजी है, काम हाथ चला रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला मैं कौन? ये स्मृति अगर हमारी पक्की हो जाएंगी ना, फिर आपका ब्रेक बहुत पावरफुल हो जाए। बिंदी लगाने की आदत हो गई ना, 3 बिंदियां है, कोई भी लगाओ। मैं आत्मा हूँ, ये बिंदी लगाओ। बाबा बिंदी है, उसकी महिमा में चले जाओ, और जो बीता उसको फुल स्टॉप लगाओ। कुछ भी याद करो ना, बिंदी लगाने का अभ्यास करो। अब बिंदी जो है वो आपकी ब्रेक को पावरफुल करेगी। नहीं तो ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण क्या होता है, सोचते हो ये करूँगा, ये प्लान बनाऊँगा, ये चार्ट रखूँगा, ये करूँगा, गा होता है, लेकिन होता नहीं है। प्लान बहुत अच्छे बनते हैं। बाबा ने कहा था ना, एक बारी मीटिंग हुई थी, तो बाबा ने कहा था प्लान तो बहुत अच्छे बनाए, लेकिन प्लान बनाए तो प्लेन बुद्धि से प्लान बनाए। अगर प्लेन बुद्धि से प्लान नहीं बनाए तो प्रैक्टिकल में ताकत आएंगी नहीं। प्लेन माना जो बीत चुका उसको बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, तो प्लेन हो गई ना बुद्धि। तो प्लेन बुद्धि से प्लान जब बनाएंगे उसमें सफलता होती। तो अभी बाबा का अटेंशन किस बात में है? एक ही बात में बाबा बार बार हर मुरली में कहते अपनी चेकिंग करो, दूसरी बातों में जाओ ही नहीं। फायदा है। चलो, द्वापर से लेकर के 63 जन्म हमने लिया, दूसरे का ही सोचा ना, उससे क्या मिला? अनुभव हो चुका ना।
कि और चाहिए, 63 जन्म बीत गए, अभी और भी 1-2 जन्म चाहिए व्यर्थ को अनुभव करने के लिए, दुख शांति अनुभव करने के लिए और चाहिए जन्म? चाहिए नहीं, तंग हो गए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी अपना बस बिंदी लगा, अब ब्रेक पावरफुल हो, बस स्टॉप तो स्टॉप। शुभ सोचो, योगी बनो या मनन करो। 4 स्टेजेस है हमारी योग की, 4 स्टेजेस है ना, याद है ना आपको? बस 4 में से किसी में भी करो। जैसे सीता को लकीर लगा दी ना, भाई इस लकीर से बाहर नहीं जाना। तो हमारी भी योग की 4 स्टेजेस है, उस 4 में से कोई भी करो, उसके बाहर नहीं जाओ। है ना याद? बस और क्या है? बाबा हमारा जिम्मेवार है, लकीर के अंदर है हम, लकीर के बाहर तो गए ही नहीं। तो क्या है, मुश्किल है मुश्किल? इजी? इजी माना तो निरंतर हो सकता है। जो सहज बात होती है ना, वो बहुत समय चल सकती है। मुश्किल बात जो होती है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं कर सकते। तो 3 बिंदियां याद करनी है, कोई भी बिंदी लगा दो, तीनों में से कोई भी लगाओ। इजी है ना माताएं? माताएं सहज है? हाँ, हाथ उठाओ, सहज है तो बस सहज योगी बन गए ना। हाँ? बाबा क्या चाहता है? सहज योगी बनो। बाबा को मुश्किल शब्द तो अच्छा ही नहीं लगता है। कभी कभी हम लोग जो है ना साकार बाबा के आगे कहते, बाबा मुश्किल है ना, थोड़ा कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द तो बाबा को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बाबा कहता था, कोशिश कहते हो माना अपने में संशय है, नहीं तो कोशिश शब्द क्यों कहते हो? कौन हाँ करेंगे? कोशिश तब कहा जाता है जब हमारे को अपने में ही होता है, पता नहीं हो या नहीं हो, अपने में संशय हुआ ना। तो बाबा को कोशिश शब्द बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और बाबा आजकल अव्यक्त वाणियों में आप देखेंगे, बाबा कहते हैं गे नहीं करो, सोचेंगे, करेंगे, होगा तो होंगे। और ये क्या गे छोटे बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं। गे नहीं करो, होना ही है, करना ही है, ये ही है, ये है निश्चय के शब्द। बाकी कोशिश करेंगे माना अपने में संशय है। कोशिश बाबा को शब्द ही नहीं अच्छा लगता था। क्यों नहीं कर सकते? क्या है कि हम ये भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है। अपने को अकेला समझ लेते हैं कि सोचेंगे हो जाएगा, होना तो चाहिए ऐसे। अरे सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है, साथ है नहीं, कंबाइंड है। साथ वाले को तो कोई भी अलग कर सकता है, लेकिन कंबाइंड को तो बिना ऑपरेशन के कोई नहीं अलग कर सकता है। तो कंबाइंड है बाबा, और कंबाइंड वाला हमारे साथ कंबाइंड है, उसकी मदद क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? बाबा कहते हैं इतना भी अक्ल नहीं है। कोई हमारे साथ अच्छा बहादुर है और मेरे को कोई अटैक करता है तो मैं क्या करूंगी? बहादुर का साथ लूंगी या कहूंगी चलो मैं ही करती हूँ? तो कंबाइंड सर्वशक्तिवान है। चलो मेरे में सहन शक्ति नहीं है मानो, और मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें मुझे सहन शक्ति की आवश्यकता है, मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे बाबा में तो है। बाबा तो सर्वशक्तिवान है कि शक्तिवान है? सर्वशक्तिवान है ना। तो कोई भी शक्ति मेरे में नहीं है, लेकिन बाबा मेरे कंबाइंड है, उससे मदद लो ना।
लेकिन मदद लेने के टाइम भूल जाते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, अगर ऐसा करती थी ना तो बहुत अच्छा हो जाता था, करते थे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आया ही नहीं। तो ये क्या हुआ, पश्चाताप हुआ ना। अगर समय पर मदद हम नहीं लेते तो पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं ऑफर करता हूं कि मैं आया ही तुम्हारे लिए हूं। हम कहते हैं ना, हर एक इंडिपेंडेंट कहता है मेरा बाबा, ये थोड़ी कहते हैं सबका बाबा, नहीं, मेरा बाबा कहते हैं। मेरा है तो मेरे से फायदा तो लो, मेरे ऊपर तो पूरा अधिकार होता है ना। अभी मेरा रुमाल है, मैं कैसे भी यूज करूँ ना, फेंकूं या उठाऊं या क्या भी करूँ ना, मेरे के ऊपर तो अधिकार है ना। मेरा बाबा है, मेरा बाबा है तो अधिकार है ना मेरा। लेकिन टाइम पर याद आवे, अकेला समझ लेते क्या करें, चाहती तो हूँ, सहन शक्ति हो, लेकिन थोड़ा सा कम है, कम कम है, कम है, कम। नीचू नीचू नीचू, भक्ति में क्या आदत पाली, नीचू हूँ मैं, पापी हूँ, पापी हूँ, पापी होते गए, बदले तो नहीं। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि मैं अकेला, बाबा सर्वशक्तिवान मेरा साथ, कंबाइंड है, साथ भी नहीं, साथ तो अलग कोई भी कर सकता है, लेकिन कंबाइंड है। बाबा ने कहा ना, एक बारी बाबा ने कहा, हंसी में कहा बच्चों में बोझ उठाने की इतनी आदत पक्की पड़ गई है, जो मैं कहता हूँ मुझे बोझ दे दो, मैं आया ही हूँ तुम्हारा बोझ उठाने के लिए, फिर भी आदत है बोझ उठाने की, फिर बोझ उठा के फिर चिल्लाती है, बाबा क्या करूँ, बाबा हटाओ, बाबा मिटाओ, बाबा ये करो। किसने कहा उठाओ? बाबा ने तो छुट्टी दी नहीं उठाओ, फिर क्यों उठाया? आदत से मजबूर। कई ऐसे होता है, यहाँ भाई होते हैं ना, हमने देखा एक भाई को हार्ड वर्क करने की आदत थी, उसको ऑफिस की कुर्सी दी, भाई ऑफिसर बन के तुम ऑफिस में बैठो, रजिस्टर लिखो, वो करो। कहता है मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे कोई हार्ड वर्क ही चाहिए, मैं नहीं बैठ सकता कुर्सी पर। तो हमारी भी आदत ऐसी है ना आदत, घड़ी घड़ी मेरा मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये बोझ उठा लेते। आज था ना मुरली में, बोझ क्यों उठाते? गृहस्थी माना बोझ और ट्रस्टी माना हल्का। तो मेरा मेरा कह के बोझ कितना उठा लेते हैं, अब मेरे मेरे में ही फंसते हैं। आदत पड़ी हुई है ना, इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी आदत मेरे मेरे की बहुत पड़ी हुई है ना, आदत है ना। इसीलिए बाबा ने कहा मेरा मेरा कहना है तो मेरा बाबा कहो। चलो मेरा ही शब्द बोलना है ना, तो मेरा बाबा कहो, मेरा बोलो लेकिन मेरा बाबा बोलो, और मेरा मेरा नहीं बोलो। कितना सहज करके देता है। अच्छा, मैं बोलने की आदत है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसके बजाय बाबा ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बाबा की आंखों का सितारा हूँ, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। कितनी मैं है, चलो मैं वो कहो, मैं ही कहना है वो कहो। तो कितना इजी करके दे रहा है बाबा। अभी और क्या करे? बाबा कभी कभी पूछता है और क्या करूं जो तुम तो ठीक हो जाओ क्योंकि बाबा को ओढ़ना है ना बहुत, कि अकेला बाबा क्या करेगा, राजधानी स्थापन होनी है, खुद तो चले जाएगा परम धाम में, राज करना है हमको। तो राज करने वाले तैयार नहीं होगा तो राज कैसे चलेगा? इसलिए बाबा कहते हैं मुझे तो तैयार करना ही है ना। और अकेला राजा क्या करेगा?
प्रजा भी चाहिए ना, रॉयल फैमिली भी तो चाहिए ना। इसीलिए बाबा इतनी मेहनत कर रहा है। नहीं तो बाबा को क्या, मेरे को तो हंसी इन शब्दों में आते, जब मुरली में आता है ना, मुझे याद करो। मैं कहती हूँ किसी ने नहीं कहा इतना मुझे याद करो, मुझे याद क्या पड़ा है बाबा को, कितने बारी कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन बाबा रहम दिल है, समझता है मुझे याद करने के बिना इन्हों की कोई गति नहीं। एक ही मुरली में कितने बारी होगा मुझे याद करो, नोट करो, बहुत बारी होता है। लेकिन क्या करे बाबा, बाबा का हमारे को लेके ही जाना है। तो बाबा आखिरी में कहता है, फिर थोड़ी आंख दिखाता है आखिरी में, जब नहीं सुधरते है ना, तो कहते हैं अच्छा प्यार से नहीं चलेंगे तो मार से ही ले जाऊंगा। आखिरी जब होता है ना, तो क्या कहने में आता है, तो बाबा कहता है अच्छा योग से नहीं सीधे होंगे तो मार खा के भी ले तो जाऊंगा, लेके तो जाना है ना। जब मेरा हमने कह दिया मेरा बाबा, तो मेरा बाबा हमने कहा, तो बाबा के ऊपर जिम्मेवारी तो है ना। इसलिए कहते हैं नहीं प्यार से नहीं तो मार से ले जाऊंगा, ले तो जाना है मुझे। तो कैसे जाएंगे हम, मार से या प्यार से? अच्छा, सभी शांतिवन वाले तो प्यार से जाएंगे। हाँ हाँ जी, कौन से वाले? कॉलोनी वाले, वो शांति निवासी हो गए ना, शांतिवन निवासी के लिस्ट में आ गए ना। अभी कोई भी प्रोग्राम होता है शांतिवन का तो आप तो होते ही है ना। बाबा कहता था, सिंधी में कहते हैं, जो चुल पर वो दिल पर। तो आप चुल पर तो आ गए हो ना, तो दिल पर हो, इसीलिए आप तो है ही। लेकिन अधिकारी अपने को समझ करके चलना पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ना भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी प्राप्ति है, कोई कम थोड़ी है। एक जन्म में और 21 जन्म, ऐसा कभी सुना क्या? एक जन्म की मेहनत और 21 जन्म की प्राप्ति, ये कभी भी नहीं सुना। चलो 4-6 जन्म उसकी चले तो भी ठीक है, 21 जन्म की गारंटी कोई दिया? नहीं दिया। और बाबा तो दे रहा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, उसका झूठ हो ही नहीं सकता है। तो बाबा ने कह दिया है हमको 21 जन्म की गारंटी है, और भगवान ने हमारी गारंटी उठाई है, कोई साधारण ने नहीं उठाई है। जब भगवान ने हमारी गारंटी इतनी ऊंची उठा ली, तो हम तो बेफिक्र रहे ना। लेकिन बाबा कहते हैं बेफिक्र रहो, माया से बेफिक्र नहीं रहना ना। वो बड़ी चतुर है, उसको सब पता पड़ जाता है। अगर कोई प्रॉमिस करता है ना अपने से, आज से मैं ये नहीं करूँगा, उसको पता पड़ जाता है ये दरवाज़ा इसका बंद है, अभी खुरकाओ। वो होशियार है। इसीलिए हमको, और उसको ये भी पता है कि हम अभी जाने वाली हैं, हमारी अंतम घड़ियाँ आ गई है, ये भी उसको पता है। लेकिन आजमाएंगे तो सही ना। जब कोई भी लड़ाई करता है, लास्ट में जब देखता है मेरी हार नहीं हो, तो क्या करता है, हाथ बाँव पाँव जो भी होंगे ना, शस्त्र वगैरह सब यूज कर देता है। तो माया भी करेंगी तो सही ना। 63 जन्म राज किया है, कोई एक जन्म तो। आज 5 साल के कुर्सी वाले कितना झगड़ा करते हैं ना। तो वो तो 63 जन्म का राज है उसका। 63 जन्म के राज करने वाली ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगी। तो बाबा ने कह दिया था कि माया का काम है आना, और हमारा काम क्या है?
विजय प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं माया जब आती है ना, उससे भी सबक सीखो। वो अपना काम नहीं छोड़ती, छोड़ती है? किसी न किसी रूप से आएंगी। चलो वाचा में नहीं आएंगी, कर्म में नहीं आएंगी तो संकल्प में आएंगी, संकल्प नहीं तो स्वप्न में आएंगी। छोड़ती है? नहीं छोड़ती है ना। जब माया अपना काम नहीं छोड़ती है तो हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, हम क्यों अपना काम छोड़ते हैं? हमको भी तो पक्का रहना चाहिए ना। हाँ, तो माया से सबक सीख लो, बाबा कहते हैं। वो जितनी पक्की है उससे मेरे को पक्का होना है। पांडवों का निश्चय बुद्धि थे ना, पांडव 5 पांडव थे, लेकिन निश्चय था ना हम विजयी, क्योंकि भगवान का साथ था। तो भगवान तो हमारे कंबाइंड है। बस ये स्मृति अगर रहे ना हमको, भगवान हमारे कंबाइंड, बस कंबाइंड का नहीं भूलो, फिर किसी भी बात में कमजोर नहीं होंगे। कोई माया नहीं आएंगी। आएंगी माया? आएंगी नहीं। माया खत्म।